जय भीम नमो बुद्धाय। आत्मा क्या है? लोग आत्मा के पीछे काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं, काफ़ी उसके पीछे पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो सोचते हैं खाओ पियो मौज करो, ये आत्मा का सुख है। नहीं, आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जीव जो इंसान का है, मन जो इंसान का है, वही जो सुख का अनुभव करता है, वही जो अच्छे विचारों से अच्छे गुणों पर चलता है, वही सुखी होता है। अगर आत्मा के पीछे भागते रहें, अपने शरीर को दुख देते रहें, तो भी कोई उसको फायदा नहीं है। आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आत्मा के पीछे लोग सोचते हैं ये पूजा करो तुम्हारी आत्मा सुखी होगा। नहीं, जिंदा रहते हुए इंसान अगर खाया पिया सुख से नहीं रहा, धर्म का रसपान नहीं किया, तो उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो आत्मा करके ही मर जाएगा और उसको सुख का अनुभूति नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि आत्मा कुछ लोगों ने उसको व्यापार के रूप में बना रखा है, उसके मनों में भ्रमित करते हैं। कुछ कहानियाँ खिस्सा फिर सारी कहानियाँ सुनाकर लोग भगवान का डर दिखाकर उसके मनों को भ्रमित करते हैं और उनसे अपना फायदा लेते हुए अपना व्यापार को बढ़ाते हैं। और कुछ सत्य को ढकते हुए कहानी खिस्साओं को बताते हुए उसके अंदर प्रभाव डालते हैं, उसके अंदर डर भरते हैं कि ताकि वो आत्मा के पीछे या परमात्मा के पीछे भागते रहेगा तो हमारा काम बनता रहेगा। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े मनुष्यों पर जो आत्मा परमात्मा का किरोड़ा पीटते हैं, ये एक व्यापार का धंधा चलाया करते हैं। क्योंकि आज तक लोग खाने बगैर मर गए, न उनको आत्मा मिली न परमात्मा मिली। लोगों को सुख नहीं मिला। जो यहाँ पर जीते जी सुख नहीं है, उसको आनंद कहीं पर नहीं मिलेगा। क्या जीते जी अगर सुख नहीं है तो क्या मरने पर उसको सुख मिलेगा? नहीं, आज तक किसी ने ऐसा देखा है। क्योंकि शरीर का जो भी अंग है सब आदमी की मृत्यु के बाद सभी अपने अपने मिट्टी में समा जाता, पानी मिल जाता, आकाश में सभी अपने अपने जगह चले जाते हैं। इनका यही गुण है, यह स्वभाव है। और कोई आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं रह जाती। आत्मा परमात्मा कहकर लोग उनके मनों में भ्रम डर पैदा करते हैं और उनके आगे सोचने विचारने की शक्ति को बंद कर देते हैं। क्योंकि वह आत्मा परमात्मा के पीछे भागता रहा, उसके विचारधारा सोचने की खत्म हो जाती है, वही वह बंदी बन जाता है। इसलिए उसका आगे का विकास रुक जाता है। तो हमें ध्यान देना होगा अपने सच्चे मार्ग पर चलने के लिए। उसे कोई आत्मा परमात्मा की जरूरत नहीं। उसे अच्छे
कर्म करने की आवश्यकता है। मानव मात्र की सेवा मात्र, मानव मात्र के प्रति दया करुणा भाव जो पैदा करते हुए जीवन को सफल बनाता हुआ जाता है, वही सुख का अनुभव करता हुआ जाता है। कोई ऐसा सुख का अनुभव तभी होता है जब हम किसी एक दूसरे का नुकसान न पहुँचाए, एक दूसरे का बुराई न करें, एक दूसरे के प्रति निंदा न करें, एक प्रति के ईर्षा जलन न करें, किसी के धन पे देख कर ईर्षा न करें, किसी के वेशभूषा पर न उल्लंघन करें, क्योंकि हमें सभी पर करुणामयी दया को के रूप में इंसान को उसके विकास में योगदान देना है, तभी वो आगे तरक्की का मार्ग बढ़ा सकता है। धर्म ऐसा कोई जादू का खेल नहीं कि धर्म से वो बड़े चमत्कार कर सकता है, नहीं, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। उसको अपने ज्ञान और विवेक बुद्धि पर चलना होता है। जब तक वे अपने ज्ञान और विवेक बुद्धि पर चलता रहेगा, उसका मार्ग अच्छे रास्ते पर चलता रहेगा। हमें ध्यान रखना होगा। जय हिंद।